अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और जनरल मैथ एंड एबिलिटी की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें कंटिन्यू करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन रह गए हैं। ये 19th पार्ट है। 18 पार्ट जो है वो पहले इस पे अपलोड हो चुके हैं। इसके नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली 393 क्वेश्चन है पीपीएससी के पास पेपर से, और हम उसी सीक्वेंस से ही इनको इन वीडियोज में सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इसी वीक में जो है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds. How long it will take to pass a platform of 650 मीटर लॉन्ग? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फी सेकंड कितनी है या पर आवर कितनी है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं थी। सिंपल उसने हमें दिया 240 मीटर, उसने पास किए 24 सेकेंड में। तो एक सेकेंड में वो पास कर रही है 10 मीटर, और उसने 650 जो है वो मीटर पास करने हैं, और 10 मीटर उसकी स्पीड है। तो जस्ट 65 सेकेंड उसके आंसर था। तो ऐसे हमें किसी फार्मूले की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल यूनिट फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करना था, और 65 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ ए गेट्स 25% मोर देन बी एंड बी गेट्स 20% मोर देन सी, द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ अ सम ऑफ 740 विल बी। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हम अपनी सहूलत के लिए जो अननाउन है हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं कि सी को 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो इट मीन्स बी को 20% मोर मिल रहे हैं, और 100 का 20% 20 ही होगा। तो बी को 120 मिलेंगे, और ए जो है वो बी से भी 25% ज्यादा ले रहा है, तो इसका 25% 30 आएगा, तो इसको मिलेंगे 150। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें 10, 12 और 15, और अब ये सिंपल रेशियो का है। तो ए बी सी की जो रेशियो है वो हमारे पास आ गई है, ये ए बी और सी। और इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो 15, 12 और 10। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सबको प्लस करेंगे 25, 37, और इसको जो है वो यूनिट देखेंगे 740 से डिवाइड करके 20। तो अब जिसके भी फाइंड करने आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। हमने यहाँ पे सी का फाइंड करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, 200। बाकी किसी का फाइंड करना है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 और 4 पुलिस एम्प्लॉयज आर नॉट ग्रेजुएट्स, 3/4 जो है वो ग्रेजुएट्स नहीं है। अब हमने रेशो बतानी है ग्रेजुएट्स टू नॉन ग्रेजुएट्स। तो इसमें 3/4, 3 तो है जो वो नॉन ग्रेजुएट है, और एक जो है वो हमारे पास 1:3, ये इनकी रेशियो होगी ग्रेजुएट्स टू नॉन ग्रेजुएट्स। और अगर इसको रिवर्सल में पूछा जाए, नॉन ग्रेजुएट्स टू ग्रेजुएट्स, तो फिर कितनी होगी, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 men and 2 women। 4 आदमी हैं और 2 औरतें, उनकी जो मंथली सैलरी है वो 46,000 बन रही है। और अगर औरत जो है, जो विमेन है, उसकी 500 रुपये वो ज्यादा अर्न करती है मेल से। तो अब इसमें वुमेन की हमने सैलरी बतानी है। अगर हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि जो मैन है वो एक्स है, मैन, और जो वुमेन है वो एक्स, 500 रुपये ज्यादा, तो एक्स प्लस 100 उससे 500 रुपये ज्यादा ले रही है। तो अब सिंपली 4x, 4 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, एक्स प्लस 500, और ये हमारे पास है 46,000। 4x प्लस 2x, जब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस 1000, 46,000 एंड 6x, और ये जब माइनस हो जाएगा हमारे पास 1000, 45,000। अब यहां से जो है वो हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड देन 5, 7,500। ये वैल्यू आई है हमारे पास x की। इट मीन जो एक आदमी है वो 7,500 लेता है, और फीमेल की जो होगी प्लस 500, तो 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 हमारे पास राइट आंसर। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 4 आदमी है, ये 30,000 लेंगे जरा 4, और 2 फीमेल है तो ये 16,000, तो वही 46,000 जो है वो हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट है, अब इस तरह के ये आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू
नंबर 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट इज। एक नंबर है उसको 3 टाइम्स से आप उसको ऐड करें, रिजल्ट 16 आता है, नंबर कौन सा है? इट मींस नंबर एक्स है, उसके 3 टाइम को हमने ऐड किया और जवाब 16 आया है। 4x और ये 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो सिंपल 4 हमारे पास आंसर था। आप इसमें आप पुट कर लें वैल्यू, और 3 into 4, तो 4 + 12 इज इक्वल टू 16। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये पावर की फॉर्म में है और इसको हमने जो है वो d की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ a b एंड c। तो ये सिंपल ये पार्ट जमा हो जाएंगी, a + b एंड 7c + d। और जब ये इक्वल है तो a + b c + d और d इज इक्वल टू a + b - c। तो c इधर माइनस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 5 years ago, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ P एंड Q वाज 15। अगर 5 साल पहले 15 थी तो इस वक्त जो है वो उनकी 20 हो जाएगी। या अगर आप यहीं पे फाइंड करना चाहें तो अगर इनकी जो P + Q ओवर 2 इज इक्वल टू 15, तो 5 साल पहले P और Q की जो एज थी मिला के वो 30 साल थी। तो 5 साल गुजरने के बाद 5 साल इसके भी इंक्रीज हो गए और इसके भी। तो P और Q की दोनों की एज जो इस वक्त है वो 40 है, क्योंकि 5 year अगो उसने बात की है, 5 साल पहले की हम करंटली बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि अब जो एवरेज P Q और R की है वो 20 है। इट मींस इन तीनों की अगर आप एज करें तो ये 60 आती है। और R की एज अब करंटली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे 40 इनकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 60 और R की एज हो गई 20 years। अब हमने बताना मजीद क्वेश्चन बाकी है कि 10 साल के बाद R की एज कितनी होगी। तो सिंपल इसमें 10+ हो जाएगा, 30 years जो है वो 10 साल के बाद एज होगी। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट कर दिया करें, उसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट स्कॉट कैन रीड 50 पेजेस पर आवर, मतलब 60 मिनट्स में वो 50 पेज पढ़ता है। इट मींस 1 मिनट में वो 50 डिवाइडेड बाय 60 पेज पढ़ेगा। यूनिट मेथड है। मजीद बताना है कि 50 मिनट में वो कितने पेज पढ़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 50, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर दें, 250 डिवाइडेड बाय 6 एंड 4, और इसे आप डिवाइड कर लें 24, 41 और 41 के बाद जो है 41 जो है इशारिया समथिंग इशारिया में लिखना चाहे तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उस तरह से लिखना नहीं चाह रहे तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 4/6। तो ये इसमें इतने पेज वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आलिया बॉट अ ज्वेलरी सेट फॉर Rs 84,000, 84,000 रुपए का लिया है और 85,000 85,000 का सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सिंपल जो है आइडेंटिफिकेशन यहाँ से हो जाती है कि 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो 1,000 परसेंटेज फाइंड करनी है, x% ऑफ 84,000 इज इक्वल टू 1,000। तो ये 1,000 डिवाइडेड बाय 84,000 और परसेंटेज को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 और 7%। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 84, 1.19%। ये सिंपल कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं आगे। तो एक इशारिया कुछ इसमें होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हारिस बॉट 10 आइसक्रीम्स, 10 आइसक्रीम वो खरीदता है, 1,000 रुपये दुकानदार को देता है और दुकानदार द शॉपकीपर रिटर्न हिम Rs 250 और 250 रुपये उसे वापस कर देता है। 1,000 उसने पे किया है, 250 उसे रिटर्न मिला है। इट मीन उसने 750 पे किया है और उसने टोटल आइसक्रीम खरीदी थी 10 और एक की प्राइस होगी 75 रुपीज। ये सिंपल IQ का क्वेश्चन था, ऐसा जिसमें कोई नहीं था, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। मजीद इंशाल्लाह इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपके जितने क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि हम उनको एड्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।